खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपकी हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। अगर आप भी कोरोना के इस काल में ब्लैक मास्क से परेशान हैं और आपको लगता है कि इस ब्लैक मास्क में स्टाइल की किसी तड़के की जरूरत है, तो आज हम आपके शो में आपको डिजाइनर मास्क बनाने की टेक्निक दिखाएंगे। आप भी घर में बैठे डिजाइनर मास्क बना सकेंगे। आपके फेवरेट स्टार भी तो घर बैठे एक मास्क बना रहे हैं। दिया मिर्जा से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता कि फेम हिना खान और घर बैठे मास्क बना रही हैं और लोगों से अपील कर रही है कि वो भी इसी तरह के पुराने कपड़ों से मास्क बनाएं और कोरोना से बचें। तो कोरोना से लड़ने के लिए मास्क एक अहम हथियार है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ जब बैठक की थी तो उन्होंने अपने मुंह को गमछे से ढक रखा था। वहीं अब कंपनियां बाजार में फैशनेबल मास्क उतार रही हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, जब लोग एक तरह के कपड़े पहनकर बोर हो जाते हैं तो लोग एक तरह के मास्क पहनकर भी बोर हो गए हैं। तो वहीं देश के फैशन डिजाइनर भी इसी को ध्यान में रखकर कलरफुल डिजाइनर मास्क बना रहे हैं। इस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी है। वहीं कुछ राज्यों में तो मास्क लगाना बेहद जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब उनको पहले की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार भी नहीं होना है। सबके पार्टी वियर वार्डरोब में बंद हैं, लेकिन सबके पास अब जो एक ही चीज कॉमन है वो है फेस मास्क। पर ऐसे में जब लोग बोरियत भरे कपड़े नहीं पहनना चाहते तो फिर मास्क क्यों पहने? इसीलिए अब मार्केट में अलग अलग तरह के डिजाइनर मास्क आ गए हैं जो देखने में काफी ग्लैमरस हैं, जिसमें कार्टून वाले मास्क, जरी वाले मास्क, कॉटन वाले मास्क बनने लगे हैं। ऐसे में इंडियन फैशन डिजाइनर जो मास्क बना रहे हैं वो न सिर्फ आपको बचाएंगे बल्कि आपकी खूबसूरती भी बढ़ाएंगे। देश हो या विदेश, हर जगह लोग अलग अलग तरह से मास्क लगाए हुए आपको दिख जाएंगे। अब आप चाहें अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को ही देख लीजिए जो आपको स्टाइलिश मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। In corona age, face mask become have must for everyone for protection. So here we are making some designer face mask. As you can see, I am wearing designer face mask which is having a check design, and this is looking good also. So let us go through the production process quickly. First we cut the fabric using pattern, then it goes to stitching master. First elastic is getting stitched, then we use soft cotton as a lining. That's how the face mask is being made. And we have distributed this to in our surrounding, and we want to reach to more people, as many as we can. We want to distribute this mask to more to help the society, and I hope this will help the society to protect themselves from corona. अब जब आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी डिजाइनर मास्क पहनने लगे तो भाई आप क्यों पीछे रहे? वैसे आपको बता दें कि 2014 में चाइनीज डिजाइनर बिली एलिश ने चीन के फैशन वीक में लेटेस्ट फेस मास्क का कुटूर फैशन पेश किया था। उस समय उनका आइडिया था कि चीन के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहन रहे लोगों को कुछ ग्लैमरस विकल्प मिल सके। बस इतना ही नहीं, वो अपना फैशनेबल मास्क पहने उस साल 2014 में हुए ग्रैमी अवार्ड फंक्शन में भी नजर आईं। लेकिन अब तो फेस मास्क फैशन स्टेटमेंट बन गया है और आपने भी अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो स्टाइलिश फेस मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अच्छा दिखना चाहते हैं तो डिजाइनर फेस मास्क लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ देश के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। ये नवेली और अंतरदेशी ब्रांड के ओनर हैं। इन्होंने कई फिल्मों के स्टार्स के साथ ड्रेस डिजाइन किए हैं और साथ ही साथ इन दिनों वो लोगों को मास्क बनाकर फ्री में बांट रहे हैं ताकि लोगों को मदद हो सके। इसके साथ ही वो जरूरतमंद को खाना भी बांट रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू रितु, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आप बधाई की पात्र हैं कि आप जरूरतमंद लोगों को मास्क बांट रहे हैं, जो बेहद इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आम जनता, हर कोई अपील कर रहा है कि मास्क लगाएं जब भी घर से निकले, और बेहद जरूरी भी कर दिया गया है और उसे आप लोगों तक, हर गरीब इंसान तक पहुंचा रहे हैं, वो भी एक डिजाइनर मास्क पहुंचा रहे हैं, तो बेहद बड़ी बात है। नहीं, मुझे लगता है मेरा फर्ज बनता है, सब कोई अपने लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं और सबसे बड़ी अपील तो लोगों की यही है कि जो लोग यही कर सकते हैं घर पे रहें, वही बहुत बड़ी हेल्प है। मुझे लगा कि मैं अपनी कैपेसिटी में ये कर सकता हूँ कि मैं उनको ये मास्क मुहैया करा सकूँ, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मनीष, कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से दिमाग में आया कि लोगों को मास्क बांटना चाहिए? साथ ही साथ आप खाना भी बांट रहे हैं जरूरतमंद लोगों को जो भूखे हैं। जी, एक्चुअली क्या है कि जब कोविड का पूरा पैंडेमिक फैला हुआ था, मैं खुद ही बहुत नर्वस हो रहा था सब कुछ देखकर कि लोग बहुत परेशान हैं और हैरान हैं। तो मुझे लगा कि मतलब मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत कुछ मतलब करना भी चाहता हूँ। बट जिस दिन ये मैंडेट आया कि कॉटन के मास्क घर में बने हुए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, मुझे कुछ इसमें करना चाहिए। और उसी के अगले दिन शायद मैं बाहर अपना ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर गया, कुछ सामान लेने घर का, और देखा एक बुजुर्ग आदमी रास्ते पे किसी का यूज़ किया हुआ मास्क पहन रहा था। तो मुझे खुद को धक्का लगा कि मेरे पास इतना कपड़ा रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री पे, अपने शोरूम पे, और एक गरीब आदमी सड़क का कपड़ा उठा के पहन रहा है, मास्क उठा के लगाना चाह रहा है, तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा। तो उसी दिन मुझे लगा और मैं वापस अपने जो भी मेरे 2 लोग रुके हुए थे उनको मैंने अपने साथ लगाया और खुद ही मास्क बनाना शुरू कर दिया, और शाम तक जितने बने उनको मैंने गरीबों में बांटा। मुझे काफ़ी सहयोग इसमें पुलिस का भी मिला और काफ़ी सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन का भी मिला, और जिसके तहत मैं काफ़ी लोगों को बांट रहा हूँ और बस सिलसिला चल रहा है। लोग जुड़ते भी जा रहे हैं और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं जो कि मदद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम चीज़ आप जो बांट रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भी ये ज़रूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप जब भी घर से निकले तो मास्क लगा कर ही निकले। साथ ही साथ मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मास्क को पूरे देश में कर दिया गया है कि आप ज़रूर लगाएं, उसकी क्वालिटी को लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे। पहले मास्क की किल्लत भी बहुत थी देश में कि लोगों को मिल नहीं पा रहा था, गरीब लोगों को अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसा होते हैं जो रास्ते में दिखते हैं जो मास्क नहीं लगाते। लेकिन अगर क्वालिटी की बात की जाए, क्या लगता है आपको आप जो मास्क बना रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है उन लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये थी कि जो मास्क की किल्लत आई वो थी N95 और सर्जिकल मास्क की, और ये उनको ज़रूरत थी जो लोग मेडिकल सिचुएशंस में हैं या जो लोग मेडिकली फाइट कर रहे हैं कोविड के साथ में। जो मास्क हम लोग तैयार कर रहे हैं वो कॉटन के मास्क हैं। मैंने 3 लेयर के मास्क तैयार करे हुए हैं जो कि आपको सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ तक कॉटन का सवाल है, जहाँ तक जो मैंडेट मंत्रालय का है, आयुष मंत्रालय का है या WHO का जो एक जिस तरह से कॉटन के बारे में बात करी हुई है, तो उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको रीयूजेबल, सस्टेनेबल बनाया है। इससे ये भी नहीं होगा कि जो लोग भीड़ चाल मची हुई थी, लोग N95 के पीछे भाग रहे थे और सर्जिकल मास्क के पीछे भाग रहे थे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थमेगा जब ये मार्केट में और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग गरीब हैं जिनके पास ये मास्क नहीं है, उनको बहुत से लोग जो दान करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, वो भी सर्जिकल मास्क को दे रहे थे, बिकॉज ये सोचे कि वो सस्ते मास्क हैं और लोगों को बढ़ सकते हैं। बट वो 1 या 2 ही बार पहन सकता है आदमी, 1 ही बार पहनेगा, डिस्पोजेबल है। सो कहीं ना कहीं हम उनकी मदद भी करते हैं, बट उनके साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। कॉटन मास्क ऐसा है जो शायद वो डेली पहन के उसको, क्या इसे डेली यूज किया जा सकता है, इसे धुलकर यूज? क्योंकि ऐसा होता है कि मास्क आप एक बार यूज करें, फिर उसे आप फेंक सकते हो, दोबारा आपको दूसरा मास्क यूज करना पड़ेगा। आपके मास्क की क्या कुछ खासियत है? बिल्कुल, देखिए जो हमारा मास्क है वो 100% कॉटन पे है, नेचुरल फैब्रिक्स पे। हमने खादी पे भी यूज़ किया हुआ है, हमने इक्कत पे भी यूज़ किया हुआ है, और मैं इसको डबल बनांसा बोलता हूँ, बिकॉज ये मेरे वीवर्स हैं जो हैंडलूम के वीवर्स जिनके साथ कपड़ों के साथ मैं प्रीवियस कलेक्शन करता था डिज़ाइन, ये उन्हीं के कपड़े मैं यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी उनसे कपड़े लूँगा, क्योंकि वो भी बड़े खुश है कि इनका कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बड़ी बात जो है कि ये जो कॉटन के कपड़े हैं, इनको आप आराम से आप पहन सकते हैं। इनको आप जब भी अगर आपको घर से निकलना हो, वैसे आप ना निकलें, बट आप निकलते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें, और जब आप घर पहुँचे इसको आराम से 10 मिनट के लिए एक गर्म पानी में इसको धुल दें, और अगर हो सके तो इसको थोड़ी बहुत धूप दिखा दें,
तो दैट इज़ इट। और ये फिर अगले दिन फिर तैयार होता है यूज़ करने के लिए। तो आप जब तक मन चाहें इसको आप अच्छे से रखरखाव रखें, कोई डिसइंफेक्टेंट है उसमें डाल के इसको धुल दीजिए, तो दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा इसका कोई रखरखाव की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और आप इसको इस्तेमाल करते रहिए। चलिए, अब आप डिजाइनर है तो कुछ और सवाल डिजाइनर को लेकर भी पूछी जा सकती है, क्योंकि मास्क को लेकर लगातार होड़ जरूर है, लेकिन कुछ लोग अब उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजाइनर मास्क की लगातार बातचीत हो रही है, सेलिब्रिटीज को देखते हैं अलग अलग तरह के मास्क वो घर पे ही बना रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लगातार अपनी फोटोज पोस्ट करते हुए नए नए डिजाइन के मास्क आ रहे हैं। क्या आम लोग भी इसे घर बैठे बना सकते हैं? किस तरीके से बना सकते हैं? एक डिजाइनर किस तरीके से क्या कुछ आइडिया आम जनता को देता है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है। मैंने तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मुहिम, मैंने एक छोटा सा वेबसाइट भी शुरू करा है, designmask.in करके। और मैं अभी आप ट्यूटोरियल भी उस पर रिलीज़ करने वाला हूँ कि लोग कैसे घर बैठ के मास्क को बना सकें, क्योंकि ये मास्क अब हमारी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए रहने वाला है। और जहाँ तक जब भी आप ये सर्जिकल मास्क और ये N95 मास्क देखते हैं लोगों के मुंह पे, तो आपको वैसे भी भय होता है, वैसे भी डर लगता है और एक नर्वसनेस होती है कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये फैशनेबल मास्क, डिज़ाइनर मास्क देखने के बाद एक कॉम्प्लीमेंट देने की दूसरे को एक और एक नई वजह मिलेगी, और शायद हम लोग इस मुश्किल वक्त को, इस कठिन समय को हंस के और मुस्कुरा कर शायद निकाल सकें। और जो भी नॉर्मल आपके घर में फैब्रिक्स हैं, आप जो टी शर्ट्स पुरानी आपकी कोई रही हुई कॉटन टी शर्ट्स हैं, उनसे सबसे आसानी से आप अपने घर में बैठ के मास्क बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डेफिनेटली कभी भी नेक्स्ट आपके साथ समय मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उस वीडियो को कि आप कैसे उसको तैयार कर सकते हैं। बहुत बेहद ही आसान है उसको तैयार करना घर के अंदर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। आपसे मनीष कहेंगे कि पूरे देश की जनता को क्या कहेंगे? इस दौरान आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मास्क भी बांट रहे हैं। इस वक्त जनतंत्र टीवी के माध्यम से देश की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस अपनी जनता को, अपने देश के लोग को यही बोलना चाहूँगा कि ये एक मुश्किल समय है। हम सबको जो डायरेक्टिव्स सरकार की तरफ से, जो निर्देश हमारी सरकार की तरफ से मिले हैं, उसका पालन करना चाहिए। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आई थिंक उससे बड़ी अभी इस समय कोई देश सेवा अभी नहीं हो सकती है। और अगर आप घर से बाहर निकलना पड़ता है आपको किसी भी मजबूरी के कारण, तो प्लीज़ मास्क लगा कर ही बाहर निकलें। दिस इज़ इट। और आई थिंक ये भी समय है, ये भी निकल जाएगा और हम सब वापस मुस्कुराते हुए और अच्छी तरीके से निकल कर आएंगे। हम साथ हैं तो सब कुछ निकल जाएगा। जो भी मुसीबतें हैं उसे झेल लेंगे। जब साथ होता है इंसान तो हर मुसीबत से इंसान निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से मास्क बनाने के तरीके और क्या कुछ करें नए आपने सीखा इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इसी बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। चलिए, ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आपके फेवरेट सितारे भी घर में बैठकर मास्क बना रहे हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी अपील के साथ आपको फेवरेट सितारे घर में बैठकर मास्क बनाना सिखा रहे हैं। अगर आपको मार्केट में कहीं मास्क नहीं मिल रहा है तो आप इन सितारों से घर में मास्क बनाना सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, अभिनेता रोनित बोस रॉय ने तो इस मास्क को बनाने के बाद इसकी क्वालिटी का भी टेस्ट किया है। आपको दिखाते हैं। सिंपल है ये ना। आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनिए। इसको दोनों तरफ से अटका दीजिए। कोरोना मास्क के बीच डिजाइनर मास्क का तड़का। ब्लैक मास्क से ऊब गए लोग। सुरक्षा के साथ साथ स्टाइल भी। जब स्टार्स ने बनाए डिजाइनर मास्क। उफ, ये कोरोना कब जाएगा? कब सबके चेहरों से ये मास्क हटेंगे? और कब सभी बाहर मस्ती के साथ घूम सकेंगे? घर में रहते रहते क्या स्टार्स तो क्या जनता, सभी अब बोर हो चुके हैं। सड़कें सूनी हैं। कोरोना से बचने के लिए अगर हमारे पास कोई हथियार है तो वो है मास्क और सैनिटाइजर। लेकिन वही पुराने ब्लैक मास्क देख देखकर अब लोग बोर हो चुके हैं। इस लॉकडाउन में इसके लिए स्टार्स ने एक दिलचस्प रास्ता निकाला है। अब ये सितारे घर में बैठकर नए नए तरीके के डिजाइनर मास्क बना रहे हैं। लोगों को अब मास्क लगाना बोरियत न लगे, इसलिए डिजाइनर मास्क में भी नए डिजाइन ढूंढ रहे हैं। ये मास्क न सिर्फ आपको बचाएंगे बल्कि आपको एक नया स्टाइल भी देंगे। मास्क लगाने के अलावा अब लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस बीच अभिनेता रोनित बोस रॉय ने घर पर मास्क बनाने को लेकर एक दिलचस्प तरीका पेश किया है। रोनित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक पुरानी टी शर्ट से मास्क बनाते हुए देखे जा सकते हैं। खास बात तो ये है कि इस मास्क को बनाने में सिलाई करने की भी जरूरत नहीं है
और वो एक दिलचस्प जुगाड़ के साथ मास्क बनाने का तरीका बताते हैं। इसको आप जैसे पहनते हैं वैसे पहनिए, यहाँ तक ये कान के ऊपर लगाइए, इसको डबल करिए, फिर ट्रिपल करिए, ऐसे कुछ ऐसे पीछे से पकड़ के ऐसे इसको करके। उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया है कि मास्क नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ये आसान है। क्योंकि सास भी कभी बहू फेम कलाकार रॉय ने इसके साथ ही एक जलते हुए लाइटर को फूंक मारकर इसकी क्वालिटी का टेस्ट भी किया है। अगर आप चाहें कि और सुरक्षा चाहिए, इसको दोनों तरफ से अटका दीजिए। इससे पहले अभिनेत्री विद्या बालन को 2 हेयर बैंड्स के साथ ब्लाउज का यूज करके घर पर एक मास्क बनाते हुए देखा गया था। विद्या ने सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसमें उन्होंने साड़ी दुपट्टा से मास्क बनाने का आइडिया दिया। बैंड्स को दोनों तरफ से अटका दीजिए। अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब दूसरे एंड को इसके अंदर अटका दीजिए ताकि ये हिले ना। बन गया आपका मास्क, है ना? मास्क बनाने वाली इस रेस में अभिनेत्री दिया मिर्जा भी कहीं पीछे रहने वाली नहीं थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने मास्क बनाने का तरीका बताया। दिया मिर्जा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आज जनता को फेस मास्क बनाना सिखा रही हैं। वीडियो में वो बता रही हैं कि घर का बना फेस मास्क पहनो और घर में सेफ रहो। साथ ही उन्होंने कहा कि अपना देश अपना मास्क ये वीडियो विरल बेहानी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। साथ ही वीडियो में हजारों लाइक्स और कमेंट भी आ गए हैं। अपना देश अपना मास्क। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से सभी को अपना फैन बनाने वाली हिना खान ने भी घर में बैठकर मास्क बनाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। हिना अपने इस लेटेस्ट पोस्ट से कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क बनाना सिखा रही हैं और यकीन मानिए ऐसा वैसा नहीं बल्कि बेहतरीन मास्क है। जब स्टार्स घर में बैठकर मास्क बना रहे हैं तो आप भी घर में मास्क तैयार कर सकते हैं। अगर दुकानों में आपको मास्क नहीं मिल रहे हैं तो आप इसी तरह सिलाई मशीन का यूज कर आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मास्क पहनेगा इंडिया तो कोरोना से लड़ेगा इंडिया। अपना देश अपना मास्क। तो देखा आपने कि कैसे इस फैशन के दौर में आपको सुरक्षा की भी गारंटी मिल रही है। तो आप भी इस तरह घर में मास्क बना सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। स्टार्स की इस अपील की सुनिए और घर में बैठकर कोरोना की इस जंग को जीतने में सरकार की मदद करिए। साथ ही घर से बाहर जाते वक्त मास्क लगाना मत भूलिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ और साथ ही साथ आपको छोड़े जाते हैं नन्हे वॉरियर्स कोरोना का लेकर क्या कुछ संदेश दे रहे हैं उसको सुनिए। मेरा नाम है साथ। मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अपने हाथ को धोए, सैनिटाइजर यूज करे, भीड़ में ना निकले, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पे हैंकी रखे। मैं घर में रहता हूँ, खेलता हूँ, आप भी घर से बाहर ना निकले। स्टे होम, स्टे सेफ। क्योंकि वो हनुमान का नाम लेके भी नहीं भागेगा। फिर वो कैसे भागेगा? सैनिटाइजर से। मैं भूत को भगा दूंगी। एंजल के साथ वो तो भी नहीं भागेगा। हनुमान का नाम लेके भी नहीं भागेगा, बस सैनिटाइजर से भागेगा। अगर हम कोरोना वायरस से किसी कीड़े के ऊपर डालेंगे तो वो मर जाएगा। इसलिए हमें बार-बार चाहे कोई भी साबुन है उससे हाथ धोते रहना है, कम से कम 20 सेकंड तक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।